नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। मैं हूं आपके साथ श्रुति जोशी। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली ब्लास्ट पर भूटान में भावुक हुए मोदी, कहा भारी मन से यहां आया, दोषियों को नहीं छोड़ा जाएगा। दिल्ली कार विस्फोट के बाद भारत के 11 राज्यों में हाई अलर्ट जारी, मौत की संख्या बढ़कर 12 हुई, 20 से ज्यादा लोग घायल। वोटिंग के बीच जेडीयू ऑफिस के वॉर रूम में सीएम ललन सिंह और विजय चौधरी से भी मिले। हजार लोगों ने किया चुनाव बहिष्कार, सड़क, बिजली और शिक्षा नहीं तो वोट नहीं के लगाए पोस्टर। दिल्ली धमाके के बाद पाकिस्तानी वायुसेना अलर्ट, फाइटर जेट्स राजस्थान बॉर्डर पर गश्त रहे। ब्रिटेन के एडवाइजरी, लोग भारत पाक बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर रहे। अब खबरें विस्तार से। पीएम मोदी ने दिल्ली में हुए ब्लास्ट को लेकर कहा कि इस घटना में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। मोदी 2 दिन के दौरे पर आज ही भूटान पहुंचे हैं। उन्होंने स्पीच देते हुए कहा कि वे यहां पर भारी मन से आए हैं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना से सभी के मन को दुखी कर दिया है। मोदी ने आगे कहा, इस साजिश के पीछे जो भी लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, जो भी जिम्मेदार हैं उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। हमारी एजेंसियां इस साजिश की तह तक जाएगी। देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार की शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी एक कार में जोरदार धमाका हुआ। इस दर्दनाक हादसे में शुरुआती जानकारी के मुताबिक 9 लोगों की मौत और 20 से अधिक लोग घायल हुए थे, लेकिन ताजा अपडेट में मृतकों की संख्या बढ़कर 12 और घायलों की संख्या 25 तक पहुंच गई है। घटना ने राजधानी में सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है और अधिकारियों को द्वारा जांच तेज कर दी गई है। बिहार में आज सेकेंड फेज के लिए वोटिंग जारी है। 122 सीटों पर 20 जिलों मतदान हो रहा है। चुनाव में एनडीए और महागठबंधन की प्रतिष्ठा दांव पर है। मतदान के बीच जेडीयू में हलचल बढ़ गई है। मंगलवार सुबह सीएम नीतीश कुमार ने पटना में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी से मिलने उनके आवास पहुंचे। इसके बाद मुख्यमंत्री विजय चौधरी के साथ जेडीयू ऑफिस के वॉर रूम पहुंचे। यहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, ललन सिंह, मंत्री अशोक चौधरी समेत कई पार्टी नेता भी मौजूद रहे। खबर है कि वोटिंग को लेकर सीएम ने उमेश कुशवाहा से बात की है। इससे पहले सोमवार को पटना में पोस्टर लगाए गए। 25 से 30 फिर से नीतीश। बगहा के रामनगर विधानसभा क्षेत्र के दोन पंचायत के लोगों ने वोट बहिष्कार किया है। इस पंचायत में करीब 22 गांव हैं, जिनमें 15,000 वोटर्स हैं। इन वोटर्स के लिए बूथ संख्या 1 से 18 बनाए गए हैं। इन बूथों पर 11 बजे तक एक भी वोटिंग नहीं हुई है। बूथ पर सिर्फ सुरक्षा कर्मी और मतदाता कर्मी दिखाई दे रहे थे। ग्रामीणों ने जगह जगह पोस्टर लगाए हुए थे। इन पोस्टरों पर लिखा हुआ था, सड़क नहीं तो वोट नहीं, बिजली नहीं तो वोट नहीं, शिक्षा नहीं तो वोट नहीं, स्वास्थ्य नहीं तो वोट नहीं, नेटवर्क नहीं तो वोट नहीं। देनवासी की यही पुकार, अब की बार वोट बहिष्कार। दिल्ली धमाके के बाद पाकिस्तान ने घबराहट में राजस्थान से लगी सीमा पर वायुसेना की पेट्रोलिंग शुरू करा दी। उसकी तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने एक इमरजेंसी बैठक की। पीएम शहबाज शरीफ भी एनएसए और डीजीआईएसआई के साथ देर रात तक बैठकें करते रहे। वहीं ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने धमाके के बाद भारत के कुछ इलाकों में यात्रा न करने की एडवाइजरी जारी की है। ब्रिटिश सरकार ने कहा है कि उसके नागरिक भारत पाकिस्तान सीमा से 10 किलोमीटर के भीतर जम्मू कश्मीर और मणिपुर राज्य में यात्रा न करें। आज दिल्ली में हुए धमाके में 11 लोगों की मौत की खबर आई थी, लेकिन घटना के 3 घंटे बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 8 मौतें हुई है। इसके बाद अस्पताल से जारी सूची में 9 मौतों की जानकारी दी गई। भरूच जिले के जंबूसर तालुका के कलाक गांव के पास एक पुल के नीचे 12 बछड़ों और 2 गायों के शव मिलने की घटना बेहद गंभीर है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह बात सामने आई है कि इन गायों की मौत बिना इलाज के छोड़ दिए जाने के कारण हुई। इस मामले में गौ रक्षकों ने कड़ा आरोप लगाया है कि गायों को इस तरह लापरवाही से छोड़ना एक तरह की गौ हत्या है। ये घटना पशुओं के प्रति असंवेदनशीलता और उनकी उचित देखभाल के अभाव को दर्शाती है। इस घटना की आगे की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। दिल्ली में हुए मामले के बाद अब सूरत पुलिस भी पूरी तरह अलर्ट मोड पे आ गई है। शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सूरत पुलिस कमिश्नर अनुपम गहलोत खुद सड़कों पर उतरकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। देखिए सूरत से हमारे संवाददाता अमित राजपूत की रिपोर्ट।
दिल्ली हमले के बाद सूरत में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। सूरत पुलिस ने शहर के अलग अलग इलाकों में नाकाबंदी कर दी है और हर आने जाने वाले वाहन की सघन चेकिंग की जा रही है। सूरत पुलिस कमिश्नर अनुपम गहलोत के निर्देश पर शहर भर में 40 से अधिक टीमों का गठन किया गया है, जो लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। संवेदनशील इलाकों में क्राइम ब्रांच और एसओजी की टीमें भी तैनात की गई हैं। वहीं सूरत के सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। सूरत पुलिस कमिश्नर अनुपम गहलोत ने बताया कि दिल्ली की घटना के बाद हमने सूरत शहर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया है। सभी पुलिस स्टेशनों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। कुछ ही दिन पहले गुजरात एटीएस ने 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था, जो देश के अलग अलग हिस्सों में हमले की साजिश रच रहे थे। एटीएस फिलहाल इनसे गहन पूछताछ कर रही है। बता दें कि सूरत भले ही गुजरात की राजधानी न हो, लेकिन यह राज्य की आर्थिक राजधानी मानी जाती है। हीरा और कपड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र होने के चलते सूरत पुलिस किसी भी तरह की लापरवाही बरतना नहीं चाहती। सुरक्षा एजेंसियों की चौकसी के बीच सूरत में हर स्तर पर निगरानी बढ़ा दी गई है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके। सूरत शहर की अगर बात की जाए तो दिल्ली हमले के बाद सूरत शहर पुलिस है वो चौकन्नी हो गई है। सीधे हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से जो सूरत पुलिस है वो एक्शन मोड में आ चुकी है। हर जगह पे चेकिंग चालू कर दी है। हर 2 व्हीलर हर 4 व्हीलर की यहाँ पे चेकिंग की जा रही है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली हमले के बाद सूरत शहर पुलिस है वो अलर्ट मोड पर आ चुकी है। तो हमारे साथ सूरत पुलिस कमिश्नर है वो मौजूद है। हम सीधे उन्हीं से ही बात करते हैं कि किस तरह से इस समय ये सारी चीजें हो रही है। सर, किस तरह से यहाँ पे अलर्ट मोड पे किया गया है? दिल्ली ब्लास्ट के बाद इमीडिएटली गुजरात को भी हाई अलर्ट पर रखा गया। उसके अनुसंधान में सूरत शहर पुलिस के भी सभी जवान और सीनियर अधिकारी फील्ड पे जो है अलग अलग जगहों पर जो नाकाबंदी करके पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं और उसके अलावा व्हीकल्स वगैरह डाउटफुल लोगों की चेकिंग कर रहे हैं। 40 से ज़्यादा जगह पे जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है, कोस्टल एरिया के पॉइंट्स है, उनकी चेकिंग की जा रही है। और रेलवे स्टेशन पे जीआरपी और आरपीएफ के संकलन में वहाँ पे क्राइम ब्रांच की टीम जो अपनी चेकिंग कामगिरी कर रही है। बस स्टेशन पे कामगिरी हो रही है। एयरपोर्ट पे सीआईएसएफ के संकलन में कामगिरी की जा रही है। और हमारे ऐसे एरिया जो कि बहुत ज़्यादा लाखों के मूवमेंट में पब्लिक का लाखों की संख्या में पब्लिक का मूवमेंट होता है, ऐसे जगह पे सीसीटीवी कैमरा जो 1600 कैमरे हैं उनमें पीटीजेड कैमरा को हम लोग उसी एरिया में फिक्स किया है अभी, जिससे उनको एक एक मूवमेंट पर वॉच रखी जा रही है जो है। और हम लोगों को यही अपील कर रहे हैं कि आपको कोई र्यूमर पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं, परंतु इस समय ऐसा है कि आप थोड़ा सावचेती का पगला लें। और आप कोई डाउटफुल मूवमेंट किसी व्यक्ति की लगती है, कोई गाड़ी के कोई वस्तु की, तो इमीडिएटली पुलिस अथवा 112 को आप जान करिए, जिससे कि हम लोग इमीडिएटली जो उसके ऊपर कार्रवाई कर सकें। और ये कार्रवाई हम लोग जब तक पूरा ये सेफ्टी का जितने भी स्टेप्स ले आ रहे हैं तब तक करते रहेंगे, जब तक पूरा एकदम चीज़ों को हम लोग कंट्रोल में ला सकें। सर, जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पे किस तरह की चेकिंग की जा रही है? संवेदनशील इलाके जो हमारे सूरत शहर के हैं, वहाँ पे एसओजी और क्राइम ब्रांच को जो जवाबदारी दी गई स्थानीय पुलिस के मदद में, और उस एरिया में आपको जैसे मैंने बताया कि वहाँ सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं। हमारी पेट्रोलिंग, हमारी पुलिस की ज़्यादा प्रेजेंस वहाँ रखी गई है। हमारी बीडीडीएस की टीम, डॉग स्क्वाड की टीमें भी हैं जो है, और लोगों के सहकार से मिल रहा है, उसके सहकार से ही हम लोग खूब अच्छे से वो वहाँ भी पूरी व्यवस्था को रखा हुआ है। जी बिल्कुल, हमारे साथ सूरत पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत थे। जिस तरह से उन्होंने बताया कि इस हमले के बाद सूरत शहर पुलिस जो है वो अलर्ट मोड पर आ चुकी है। भारत का कैपिटल जो होता है वो दिल्ली है, और जो सूरत है वो गुजरात का कैपिटल तो नहीं मान सकते, लेकिन आर्थिक कैपिटल के तौर पर सूरत का नाम बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं सूरत जो है वो हीरा नगरी के नाम पर भी जाना जाता है, टेक्सटाइल की नगरी के नाम पर भी जाना जाता है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर सूरत पुलिस जो है वो अलर्ट मोड पर अभी रखी गई है। कैमरामैन अक्षय वाडेर के साथ में अमित राजपूत, राष्ट्रीय समाचार, सूरत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि भारत और अमेरिका एक नए व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के करीब पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत पर लगे टैरिफ को धीरे धीरे कम करेगा। ये बयान भारत में नए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ओवल ऑफिस में दिया गया। ट्रंप ने कहा, वे मुझसे अभी प्यार नहीं करते, लेकिन वे मुझसे फिर प्यार करेंगे। हमें एक अच्छा सौदा मिल रहा है। भारत पर टैरिफ कम करने के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि भारत पर ऊंचे टैरिफ रूसी तेल खरीदने की वजह से लगाए गए थे, लेकिन अब भारत ने रूसी तेल की खरीद बहुत कम कर दी है। उन्होंने कहा, हाँ, हम टैरिफ कम करेंगे।
पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के पास मंगलवार को जोरदार धमाका हुआ। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 5 लोगों की मौत हुई है जबकि 21 लोग घायल हुए हैं। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि यह पुलिस लाइंस हेडक्वार्टर तक सुनाई गई, जिससे आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू टीम और सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे और पूरे क्षेत्र को घेर कर जांच शुरू कर दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि धमाका अदालत के पार्किंग एरिया में खड़ी गाड़ियों में हुआ। विस्फोट के कोई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। सुरक्षा एजेंसियों और बम निरोधक दस्ता मलबे की जांच कर रहे हैं। खबर रोहतास जिला के काराकाट से है, जहां काराकाट की निर्दलीय प्रत्याशी तथा पावर स्टार के नाम से मशहूर भोजपुरी की अभिनेत्री पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह जिस होटल में ठहरी हुई हैं, उस होटल में बीते देर रात पुलिस ने छापेमारी की। बता दें कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह काराकाट से चुनाव लड़ रही हैं। देर रात जब छापामारी की गई तो उसे समय हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि बिक्रमगंज के एसडीएम प्रभात कुमार भी इस दौरान मौजूद थे। इस दौरान ज्योति सिंह तथा अधिकारी के बीच एक बहस भी हुई है। ज्योति सिंह की कह रही है कि छापेमारी के दौरान कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी और पुरुष भी। पुलिस ही उन लोगों के कमरे की तलाशी लेने लगे, जिससे रात में काफी परेशानी हुई। बता दें कि बिक्रमगंज के एक निजी होटल में ज्योति सिंह ठहरी हुई हैं और विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं। इस संबंध में रोहतास के एसपी का कहना है कि दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद ये एक रूटीन छापेमारी थी। कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम अपनी पत्नी के साथ ई रिक्शा पर बैठकर ओबरा स्थित मतदान केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने मतदान किया। वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और लोग इस बदलाव के लिए इस बार अपना वोट कर रहे हैं। औरंगाबाद जिले के सदर प्रखंड क्षेत्र के तेंदुआ गांव में ग्रामीणों ने सड़क नहीं होने पर वोट बहिष्कार किया था, जिसके बाद सदर एसडीपीओ, सदर एसडीपीओ और तमाम पुलिस अधिकारी जो हैं डलवाल के साथ गांव वालों को समझाने पहुंचे। इस्लाम ग्रामीणों ने अपनी समस्या बताते हुए साफ तौर पर वोट देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सदर एसडीओ संतान कुमार सिंह ने अपने आश्वासन पर रोड और तमाम समस्याओं को जल्द दूर कर लिया जाएगा के आश्वासन दिया। उसके बाद कहीं जाकर लिखित प्रमाण लेकर ग्रामीणों ने वोट देने की मां बधाई दी। ये चीजें होनी चाहिए थी, अभी तक नहीं हुई, इसलिए ग्रामीणों की नाराजगी काफी हद तक जायज है। हम लोग अब इसको व्यक्तिगत तौर पर ध्यान देके प्रशासनिक पदाधिकारी सब लोग इसको ध्यान देके इसको कराना है, कराएंगे। यही मैंने आश्वासन दिया है यहाँ के लोगों को, और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरी बात मानी है और अब हम लोग जा रहे हैं, सबका वोटिंग होगा। कोई समय पीरियड भी दिया आपने, क्या किया? सुपौल में बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री सह एनडीए समर्थित जेडीयू प्रत्याशी विजेंद्र प्रसाद यादव ने मतदान के बाद बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि अब तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उनसे स्पष्ट है कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनने जा रही है। महिलाओं के बढ़ते मतदान उत्साह पर उन्होंने कहा कि महिलाओं में जो जागृति आई है वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा चलाई गई योजनाओं और कार्यक्रमों का परिणाम है। इस वजह से इस बार महिलाओं ने पिछले चुनाव की तुलना में अधिक मतदान किया है। उन्होंने यह भी कहा कि गरीब और वंचित वर्ग में भी मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। मंत्री यादव ने कहा कि अगर आप पोलिंग बूथों पर देखें तो पंक्तियों में खड़ी अधिकांश महिलाएं गरीब तबके से हैं, जो लोकतंत्र के इस पर्व में उत्साहपूर्वक हिस्सा ले रही हैं। तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने संबंधित बयान पर उन्होंने तीखा हमला करते हुए कहा कि जैसे राहुल गांधी करते थे कि वे प्रधानमंत्री बनेंगे, तो तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री बनने का दावा क्यों नहीं करते। महिलाओं में जो जागृति नीतीश जी के कार्यक्रम के और प्रोग्राम के अनुसार हुआ है, इसलिए महिलाओं ने ज़्यादा मतदान किया और गरीब गुरबा का उत्साह ज़्यादा है। और बूथ पर देखिएगा ज़्यादा पंक्ति में खड़ी है गरीब महिला। जहानाबाद के पूर्व विधायक राहुल शर्मा ने अपने पैतृक गांव घोसी के कोर्रा गांव में वोट डाला। पूर्व विधायक राहुल शर्मा ने कहा कि बिहार बदलाव और रोजगार के मुद्दे के नाम पर उन्होंने अपना मतदान किया है। बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है और लोग बदलाव के मूड में हैं। जनता में सरकार को लेकर भारी आक्रोश है। बताते चले कि राहुल शर्मा पूर्व सांसद जगदीश शर्मा के बेटे हैं। जहानाबाद से राजद के उम्मीदवार हैं और उनका मुख्य मुकाबला जेडीयू के चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी से है। देखिए, मतदान आपका सबसे महत्वपूर्ण, जब हम लोकतंत्र में आ गए, हमारा देश जब आज़ाद हो गया, तो मतदान सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक था जो हमें संविधान से मिला है। तो अगर आप अपने मत को लेकर जागरूक नहीं हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने भविष्य को लेकर जागरूक नहीं हैं। तो मतदान हम लोगों को अपने भविष्य के लिए करना होता है, क्योंकि हम जो करते हैं वो अगले 5 वर्षों के लिए करते हैं। और आप जिनको भी अभी चुनेंगे या जिनको भी मत देंगे, उनको आपको पकड़ना पड़ेगा अगले 5 साल के लिए। तो इसलिए एक महत्वपूर्ण काम है जो हम लोगों को करना चाहिए।
भागलपुर में जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने मतदान किया। डीवीसी कॉलोनी बरारी स्थित आदर्श मतदान केंद्र पर पत्नी के साथ जिलाधिकारी पहुंचे। यहां उन्होंने लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार भी किया। जिलाधिकारी महिलाओं को आगे कर वोटिंग करवाया, साथ ही मतदाताओं से बात भी की। जिलाधिकारी ने बताया कि हर विधानसभा सीट पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है। 1% से भी कम मतदान केंद्रों पर एवं खराबी की सूचना मिली, लेकिन उसे तुरंत दुरुस्त भी कर लिया गया है। कहीं कोई बाधा नहीं है। जिलाधिकारी ने लोगों से घर से बाहर निकलकर मतदान करने की अपील की है। अब तक सभी मतदान केंद्रों पर मतदान बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। जहां से भी किसी प्रकार की छोटी मोटी शिकायतें हैं तो हमारा कंट्रोल रूम, हमारे समस्त अधिकारी इसको दुरुस्त करने में लगे हुए हैं और हम लोगों ने भयमुक्त वातावरण को तैयार किया है। आपके माध्यम से मैं समस्त भागलपुर के वोटर से अनुरोध करूंगा कि वो अपने अपने बूथ पर अपने पूरे परिवार के साथ, अपने पूरे सगे संबंधियों के साथ जाएं और इसे एक त्यौहार के रूप में सेलिब्रेट करें और गौरवान्वित महसूस करें। मधुबनी में स्वीप कोषांग के द्वारा मतदान के दिन मतदाताओं को घर घर जाकर दस्तक दी जा रही है। जी हां, ढोल झाल के साथ जिला प्रशासन के द्वारा मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है कि पहले मतदान करें, उसके बाद जलपान करें। लोकतंत्र में आपके मत से ही सरकार को चुनाव होगा। हमारे कलाकारों की टीम कई दिनों से लोगों को घर घर जाकर, घर घर दस्तक देकर जागरूक कर रही है। उसी कड़ी में आज मतदान दिवस है और जैसा कि देख रहे हैं मधुबनी शहर है और शहरी आज के दिन भी मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। जागरूक किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि शहरों में कुछ उदासीन मतदाता भी होते हैं और जागरूक मतदाता भी होते हैं, तो तमाम मतदाताओं को जागरूक करने के लिए घर घर जाकर कलाकारों की टीम अपने नृत्य संगीत के माध्यम से उनको बूथ की ओर भेज रही हैं और हमें पूरा विश्वास है कि मधुबनी पूरे बिहार में मतदान प्रतिशत में अव्वल होगा और आपके माध्यम से हम सभी मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि अभी तक जिन्होंने वोट नहीं दिया घर से निकलें, जाएं, वोट दें और मधुबनी को पूरे बिहार में अव्वल बनाएं। पंचमहल जिले के हालोल डिवीजन के अंतर्गत आने वाले 6 पुलिस थानों में पिछले समय में दर्ज कुल 164 निषेध अपराधों में जब्त की गई भारतीय निर्मित विदेशी शराब को आज नष्ट किया गया है। यह कार्रवाई हालोल डीवाईएसपी और हालोल प्रांत अधिकारी की उपस्थिति में की गई। शराब नष्ट करने की प्रक्रिया हालोल तालुका के जाबुंडी क्षेत्र में बहने वाली विश्वामित्रा नदी के कछार के पास खुले मैदान में की गई, जहां शराब की बड़ी मात्रा को एकत्रित कर रोड रोलर और जेसीबी मशीन की मदद से नष्ट किया गया। इस दौरान हालोल डिवीजन के सभी 6 पुलिस इंस्पेक्टर, निषेध विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। महागठबंधन समर्थित राजद प्रत्याशी कौशल यादव अपने परिवार के साथ सुबह में मतदान करने कन्या इंटर विद्यालय पहुंचे। मतदान करने के बाद कौशल यादव ने कहा कि जनता का मुझे भरपूर समर्थन है। इस बार नवादा जिले के सभी विधानसभा में महागठबंधन प्रत्याशी भारी मतों से जीत रहे हैं। नवादा की जनता बेरोजगारी, पलायन और नौकरी के मुद्दे पर मतदान कर रहे हैं। इस बार बिहार से एनडीए का सफाया तय है और महागठबंधन बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि लोग अपने घरों से निकले और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। वहीं गोविंदपुर विधानसभा में राजद प्रत्याशी कौशल यादव की पत्नी पूर्णिमा यादव ने कहा कि इस बार बदलाव तय है। नौजवानों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो 5 साल का जो है उसको सर्वे किया है, सभी पार्टियां ने एक बात घोषणा पत्र जारी किया है, आप उसको देख के अपना मतदान का प्रयोग करें। और आज ये भी कहा जा रहा है कि लोग घरों से निकले, मतदान करें। ये चुनाव आयोग का भी हम लोग प्रचार किया है। घर के नौजवान निकल गया बाहर, महिलाएं बाहर निकल गई है, परिवर्तन हो रहा है सुनिश्चित। लालू यादव का कोर वोटर वापस आया है। आज दूसरे चरण का मतदान है क्या? और हमको आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि बिहार की सरकार बदलेगी, बिहार में बदलाव होगा, नया परिवर्तन आएगा और नई सरकार आएगी। बिहार में दूसरे चरण के मतदान के दौरान लोकतंत्र की असली ताकत देखने को मिली है। गया जिले के बेलागंज विधानसभा क्षेत्र के कुरीक सराय गांव में स्थित मध्य विद्यालय कुरी सराय बूथ पर एक महिला मतदाता ने डिलीवरी के कुछ घंटों बाद एम्बुलेंस से जाकर वोट डाला। महिला की पहचान सुनील मांझी की 25 वर्षीय पत्नी सोनी कुमारी के रूप में हुई है। दरअसल सोनी कुमारी ने बीती रात ही बेलागंज से सरकारी अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन लोकतांत्रिक अधिकार निभाने के जज्बे के साथ वह सुबह एम्बुलेंस से अपने नवजात शिशु को लेकर मतदान केंद्र पहुंची। इसके बाद उन्होंने अपना मतदान किया। वहीं इस दौरान मतदान कर्मियों और वहां मौजूद लोगों ने महिला के साहस पर जागरूकता की सराहना की।
लोकतंत्र के महापर्व के बीच भागलपुर से लोकतंत्र की और खूबसूरत एक और प्रेरणादायक खबर सामने आई है। शहर के एक वरिष्ठ डॉक्टर 4 साल से ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। 4 साल बाद वो आज घर से बाहर निकले और सीधे मतदान केंद्र पहुंच गए। पत्नी और परिवार के साथ डॉक्टर ने दुर्गाचरण उच्च विद्यालय स्थित मतदान केंद्र पर अपना वोट कास्ट कर काफी उत्साहित नजर आए। व्हील चेयर पर डॉक्टर अरुण सिन्हा ऑक्सीजन पाइप लगा हुआ था। वहां जब जिलाधिकारी और एसएसपी पहुंचे तो उन्होंने मिलकर खुशी भी जाहिर की। डीएम ने भी आश्चर्य जताया। डॉक्टर अरुण सिन्हा ने कहा कि मतदान तो सबका अधिकार है। हम 4 साल बाद घर से निकले हैं, अब और मजबूत हो गए हैं। दरअसल डॉक्टर अरुण पिछले कई वर्षों से इंटरस्टिशियल लंग्स डिसीज से ग्रसित हैं। ऐसे में वह 4 वर्षों से ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। नहीं सर, बहुत अच्छा लगा। आपका सहयोग इतना अच्छा, यहाँ लगता है जश्न हो रहा है और हमको अपना खुशी हो रहा है। हमको लगन का फीलिंग वेरी फाइन। हम घर से निकलेंगे, दौड़ेंगे हम। ये थी अब तक की खबरें और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। नमस्कार।